आज 17 फरवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज का दिन अव्यक्त मिलन दिवस है। हम सभी अपने अपने स्थानों पर 5 से 6 क्लास सुनेंगे प्रभु मिलन की तैयारी। तत्पश्चात अव्यक्त बाप दादा से मिलन करेंगे, अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। साइलेंस में रहकर बाप दादा का आह्वान करेंगे। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हमसे मिलने के लिए आ जाओ। बाबा जो सुनाएंगे एकाग्र होकर सुनेंगे और उनका अभ्यास करेंगे। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बाप दादा स्वयं अपने हाथ से झंडा लहराएंगे। हम सबको भी स्थान स्थान पर बाबा के अवतरण का संदेश देना है। बाबा का भी बर्थडे है, हम सब का भी बर्थडे है। उसकी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज प्यारे बाबा ने बहुत ही सुंदर बात हमें सिखाई है कि आप बच्चों को इस समय बाबा की बाप, टीचर, सतगुरु, बंधु, सखा हर रूप से मत मिल रही है। आपको बाबा की मत पे चलना है और बहुत खुशी होनी चाहिए। हमें घर बैठे भगवान मिला है। जो बच्चे इस खुशी में रहेंगे उन्हें विकार तंग नहीं करेंगे, वो दूसरों को भी खुशी का पारा चढ़ाएंगे। बच्चों में भी कोई लक्की बच्चे हैं और कोई अनलक्की बच्चे हैं। लक्की बच्चे वो हैं जो निरंतर सेवा के लिए तैयार रहते हैं, बाबा का संदेश देते रहते हैं, बाबा की याद में रहते हैं। अनलक्की बच्चे वो हैं जो सिर्फ खाते पीते सोते हैं, दूसरों को दुख देते रहते हैं। तो हम सबको बाबा के लक्की बच्चे बनकर बहुतों को संदेश देना है। कई बच्चों का तीसरा नेत्र बहुत अच्छे से काम करता है। तीसरे नेत्र से बाबा को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं। तो बाबा ने कहा समझो उन बच्चों का तो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, लेकिन कई बच्चों का सक्सेसफुल नहीं होता है। जो बच्चे याद में रहेंगे उनका ये ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें घर बैठे भगवान बाप मिला तो तुम्हें अपार खुशी में रहना है। तुम्हें घर बैठे भगवान बाप मिला तो तुम्हें अपार खुशी में रहना है। विकारों के वश खुशी को दबा नहीं देना। क्वेश्चन है, बच्चों में लक्की किसको कहेंगे और अनलक्की किसको कहेंगे? लक्की वो हैं जो बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करते हैं, सबको सुख देते हैं। अनलक्की वो हैं जो सिर्फ सोते और खाते हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं। अनलक्की वो हैं जो सिर्फ सोते और खाते हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं। पुरुषार्थ में कमी होने से ही अनलक्की बन जाते हैं। पुरुषार्थ में कमी होने से अनलक्की बन जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, तुम जिन बच्चों के तीसरे नेत्र का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है उनकी निशानी क्या होगी? वो माया के तूफानों में घड़ी घड़ी गिरेंगे नहीं, ठोकर नहीं खाएंगे। उनकी दैवी चलन होगी, धारणा बहुत अच्छी होगी। गीता छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, वह ऐसे भी कह सकते हैं गीता के भगवान शिव भगवान उवाच। गीता का नाम लिया जाता क्योंकि गीता को ही खंडन किया गया। सारा मदार इस पर है। गीता ज्ञान दाता निराकार परमात्मा ने गीता ज्ञान दिया, राजयोग सिखाया। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। निराकार का रूप अलग है, वो है परमात्मा। उनका कोई शरीर नहीं। पुकारते हैं भगवान रूप बदल कर आ जाओ। वो कोई जानवर का रूप तो नहीं धरेगा। मनुष्यों ने तो जानवर का भी रूप दे दिया, कचमच अवतार, वराह अवतार, परंतु खुद कहते मैंने ये रूप धरे ही नहीं, मुझे तो नई सृष्टि रचनी होती है। श्री कृष्ण को सृष्टि नहीं रचनी,
ब्राह्मण कुल को रचने वाला ब्रह्मा और श्री कृष्ण में बहुत फर्क है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण रचे गए, श्री कृष्ण के मुख से देवताएं रचे गए, ऐसा तो कभी नहीं लिखा हुआ। अब तुम बच्चे जानते हो दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिनकी बुद्धि में ये हो कि निराकार परमात्मा साकार में आके आत्माओं को ज्ञान देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, निराकार परमात्मा साकार में आकर आत्माओं को ज्ञान देते हैं। ज्ञान लेने वाली भी आत्मा, देने वाली भी आत्मा। अब आधा कल्प से भिन्न भिन्न रूप से मात पिता गुरु गोसाई आदि सब देहधारी एक दो को कुछ न कुछ मत देते आए। अब इस समय त्वमेव मातश्च पिता इस पर समझाया जाता, ये महिमा एक की ही गाई जाती है। बाबा कहते तुम्हारे जो भी लौकिक माँ बाप बंधु गुरु गोसाई हैं, इन सब की मत को छोड़ो। मैं आकर तुम्हारा बाप टीचर गुरु बंधु आदि बनता हूँ। मेरी मत में सभी की मत समाई हुई है, इसलिए मुझे एक की मत पर चलना अच्छा है। बाबा की मत में सभी की मत है, इसलिए एक की मत पे चलना है। परम पिता परमात्मा जरूर अभी मत देंगे। ये परमात्मा तुम आत्माओं को मत देते और वो सब मनुष्य मत देते। वास्तव में वो भी आत्माएं ऑर्गन्स द्वारा मत देती हैं, परंतु मनुष्य नाम रूप में फंसे हुए हैं तो इस राज को नहीं जानते। जैसे कहते हैं बुद्ध पार निर्वाण गया, अब बुद्ध तो शरीर का नाम हो गया, वह शरीर तो कहीं जाता नहीं। वह कहेंगे फलाना बैकुंठवासी हुआ, वह नाम शरीर का लेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि वह शरीर छोड़ उनकी आत्मा गई, ऐसे कोई जाते ही नहीं। तुम समझते हो आत्मा को स्वर्ग में जाना है, आत्मा कोई स्वर्ग से यहाँ नहीं आती, आते तो सब परम धाम से हैं। ये नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है। जानते हो इस सृष्टि पर पहले देवी देवताओं की आत्माएं थी जिन्होंने सतयुग में पार्ट बचाया। तुम्हारी बुद्धि में आत्मा और परमात्मा का पूरा परिचय, पर तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, देह अभिमान में आ जाते हो। पूरी रीति कोई से मेहनत होती नहीं। माया ऐसी है जो पुरुषार्थ करने नहीं देती। खुद भी सुस्त है तो माया और ही सुस्त बना देती है। विश्व का मालिक खुद बैठ पढ़ाते हैं, जिसमें मात पिता बंधु सखा गुरु आदि सब संबंधों की ताकत आ जाती है। ये महिमा है एक निराकार परमात्मा की, परंतु मनुष्य समझते नहीं। लक्ष्मी नारायण आदि सबके आगे जाके महिमा गाते। तुम जानते हो हम आत्माएं 84 का चक्र लगा कर आई हैं। अब ये अंतिम जन्म है, ये घड़ी घड़ी याद रहना चाहिए। ये बात बार बार याद आती रहे कि 84 का चक्र पूरा हुआ, अब वापस घर जाना है। ये नॉलेज बहुत खुशी की है। ऐसा बेहद का बाप स्वयं तुम बच्चों को और किसी को मिलता नहीं। ऐसा बेहद का बाप स्वयं तुम बच्चों के सिवाय और किसी को मिलता नहीं। विवेक भी कहता है परम पिता परमात्मा का जो बच्चा बना उनकी खुशी का पारावार नहीं, परंतु लोभ मोह आदि विकार आने से खुशी को दबा देते हैं। इन विकारों ने सारी दुनिया की खुशी को दबा दिया। 5 विकारों ने सारी दुनिया की खुशी को दबा दिया। तुम्हें घर बैठे बाबा मिला, भारत में आए हैं। भारतवासियों का तो भारत घर है ना, परंतु आएंगे तो जरूर एक घर में, ऐसे तो नहीं घर घर में आएंगे, फिर तो सर्वव्यापी हो गया। वो आएंगे तो जरूर पतितों को पावन बनाएंगे। दुनिया तो समझते श्री कृष्ण आएगा, तुम जानते हो परम पिता परमात्मा आया हुआ है जो पतित पावन ज्ञान सागर है। उनका वास्तव में नाम रुद्र है। ये बड़े से बड़ी भूल है जब ये समझे वह बेहद का बाप सारी सृष्टि का रचयिता है तो खुशी का पारा चढ़ जाए। ऐसे बाप से जरूर वर्षा मिलेगा। श्री कृष्ण से वर्षा मिल ना सके, इन बातों पर किसी की बुद्धि नहीं चलती। दुनिया सारी शूद्र संप्रदाय है, ब्राह्मण भी सिर्फ कहलाने मात्र हैं। तुम ब्राह्मण जब विचार सागर मंथन करो तब औरों को परिचय दे सको। श्री कृष्ण को तो सब जानते हैं, सिर्फ कोई कहते राधे कृष्ण स्वर्ग के हैं, कोई फिर द्वापर में कह देते। ये भी एक कन्फ्यूजन पैदा कर दी, मूंझ पैदा कर दी। ईश्वर तो ज्ञान सागर है, तुम ईश्वरीय संप्रदाय में ज्ञान लेते हो, आसुरी संप्रदाय में ज्ञान कहाँ से आया? भले गाते हैं पतित पावन, परंतु अपने को पतित समझते नहीं। स्वर्ग को तो बिल्कुल जानते नहीं, सिर्फ नाम मात्र कहते हैं। ये भी नहीं समझते कि देवताएं स्वर्गवासी हैं।
तुम जब समझाते हो तब आंखें खुलती हैं। माए ने आंखें बंद कर दी। प्राचीन भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये भी नहीं जानते, हम भी नहीं मानते थे। ये तो समझ सकते हैं अन्य धर्म बाद में आए हैं, देवताओं के समय धर्म नहीं थे, जरूर वहाँ सुख ही सुख होगा। बाप बच्चों को रचते हैं सुख के लिए, ऐसे नहीं कि सुख दुख दोनों देते हैं। लौकिक बाप भी बच्चा मांगता है तो उसको धन संपत्ति के लिए, ना कि दुख देने के लिए। ये तो हम समझते हैं। द्वापर से लेकर लौकिक माँ बाप भी दुख देते आए, सतयुग त्रेता में दुख नहीं देते। यहाँ माँ बाप प्यार तो बहुत करते हैं, परंतु उनको फिर काम कटारी के नीचे भी डाल देते हैं, तो दुख आरंभ हो जाता है। सतयुग में ऐसा नहीं होता, वहाँ तो दुख की कोई बात ही नहीं। ये बाप बैठ समझाते तुम्हारे में भी नंबरवार है, परंतु ये तुम्हारा ज्ञान योग से ऑपरेशन हो रहा है। कोई का सक्सेसफुल होता है, कोई का नहीं होता। जैसे आंखों का ऑपरेशन कराते हैं, कोई का तो ठीक हो जाता है, कोई में थोड़ी खराबी रह जाती है, कोई की आंखें बिल्कुल खराब हो जाती हैं। तुम्हें भी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, तो बुद्धि रूपी नेत्र खुल जाता है, तो अच्छा पुरुषार्थ करने लग जाते। कोई का पूरा नहीं खुलता, धारणा नहीं होती, दैवी चलन भी नहीं होती। माया के तूफान में घड़ी घड़ी गिरते रहते हैं। एक तरफ है 21 जन्मों का सुख देने वाला उस्ताद, दूसरी तरफ है दुख देने वाला रावण, उसे भी उस्ताद कहेंगे। बाबा कहते मैं किसी को दुख नहीं देता, मैं तो सुख देने वाला नामी ग्रामी हूँ। सतयुग त्रेता में सब सुखी हैं, सुख देने वाला और है, ये किसी को पता नहीं। रावण राज्य कब आरंभ होता है? आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। ये है राम राज्य रावण राज्य की कहानी। परंतु ये भी किसी की बुद्धि में मुश्किल बैठता। कोई तो बिल्कुल जड़जड़ीभूत अवस्था में है, जो कुछ भी नहीं समझते। जितना मनुष्य पढ़ते हैं उतना मैनर्स भी आते हैं, दबदबा रहता है। हमारा फिर गुप्त दबदबा है। आंतरिक नारायणी नशा चढ़ा होगा तो वर्णन भी करेंगे, औरों को समझाएंगे। ये पढ़ाई तो राजाओं का राजा बनाने वाली है। कांग्रेसी लोग राजाओं का नाम सुनकर गर्म हो जाते हैं, क्योंकि पिछाड़ी के राजाएं ऐशी बन गए थे, परंतु ये भूल गए आदि सनातन देवी देवताएं राजा रानी थे। अब तुम फिर बाप से शक्ति लेकर 21 पीढ़ी राजभाग लो। ये सत्यनारायण की कथा मशहूर है, परंतु विद्वान आचार्य भी नहीं जानते। गीता का कितना आडंबर बनाया, लाखों सुनते हैं परंतु समझते कुछ नहीं। अब इन विचारों को कौन सुजाग करे? ये तुम बच्चों का काम है। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो औरों को सुजाग कर सकते हैं। जो जितना आप समान बनाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते बीती सो बीती देखो, ड्रामा में ऐसा था, आगे के लिए पुरुषार्थ करो। अपना चार्ट देखो, इतने समय में क्या धारणा की। कोई 25-30 वर्ष के हैं, कोई 1 मास, कोई 7 रोज के बच्चे हैं, परंतु 15-20 वर्ष वालों से गैलप कर रहे हैं। वंडर है ना, जिन्हें कम दिन हुए बाद में आए हैं, पुरुषार्थ करके आगे चले जाते हैं। वंडर है ना, 15-20 वर्ष वालों से भी अधिक आगे चले जाते हैं। या तो कहेंगे माया प्रबल है, या तो ड्रामा पर रखेंगे, परंतु ड्रामा पर रखने से पुरुषार्थ ठंडा हो जाता है। समझते हमारे भाग्य में नहीं है। तुम सब लक्की स्टार हो, तुम्हारी भेंट ऊपर के स्टार से की जाती। तुम सृष्टि के सितारे हो, वो तो सिर्फ रोशनी देते हैं, और तुम तो मनुष्यों को जगाने की सेवा करते हो। वो सितारे संसार को रोशनी देते हैं, आप आत्माओं को जगाने की सेवा करते हो। आप चैतन्य सितारे हो, दुखियों को सुखी बनाते हो। मनुष्य इन सितारों को नक्षत्र देवता कहते हैं। सच्चे देवता तो तुम बनते हो। इन सितारों को देवता कहते हैं क्योंकि वो ऊपर रहते हैं, परंतु देवताएं कोई ऊपर नहीं रहते, रहते इसी सृष्टि पर हैं, परंतु मनुष्यों से ऊंच जरूर हैं। सबको सुख देते, जो एक दो को दुख देते उनको थोड़ा ही लक्की स्टार कहेंगे। लक्की और अनलक्की इसी समय है, संगम पर ही हैं। जो आप समान बनाते हैं उन्हें लक्की कहेंगे, जो सिर्फ खाते सोते हैं उन्हें अनलक्की कहेंगे। स्कूल में भी ऐसा होता है, ये भी पढ़ाई है, बुद्धि से काम लेना होता है। राधे कृष्ण को 16 कला लक्की कहेंगे, राम सीता 2 कला कम हो गए। सबसे नंबर 1 लक्की लक्ष्मी नारायण है, वो भी इस पढ़ाई से ऐसे बने।
पुरुषार्थ में कमी करने से अनलक्की बन जाते हैं। तुम्हें तो बाबा खुद पढ़ाते हैं, तुम स्टूडेंट ही गोप गोपियां हो। वास्तव में अक्षर सतयुग से निकला, वहाँ प्रिंस प्रिंसेस खेलपाल करते हैं, तो प्रिय नाम गोप गोपियां रखा। श्री कृष्ण के साथ दिखाते हैं, बड़े हो जाते हैं तो गोप गोपियां नहीं कहा जाता। होंगे तो सभी प्रिंस ना, कोई दास दासियां व बाहर के गावड़े के लोगों से तो नहीं खेलेंगे। महल में बाहर वाले तो आ ना सके। श्री कृष्ण बाहर यमुना आदि पर नहीं जाते हैं, अपने महल के अंदर ही खेलते हैं। भागवत में ऐसे बहुत बातें लिखती, मटकी फोड़ी पर समझने की बातें हैं। वहाँ तो बड़े कायदे होते हैं। वास्तव में संगम का यादगार है। जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं तो ब्रह्मा की आत्मा सबसे पहले ज्ञान का मक्खन चुराती है, धारण करती है। तब कहते हैं माखन चुराया, मटकियाँ फोड़ी। बाबा कितना समझाते, बच्चे श्रीमत पे चलो, इस समय तुम्हें सुख ही सुख मिलता। उनकी कितनी महिमा है। सबके दुख कैंसिल कराए, सबको सुख देते। कहते माँ में कम याद करो। ये बाप आकर ना पढ़ाते तो हम क्या पढ़ सकते थे। नहीं, ये मोस्ट लवली बाप है, सबसे अच्छी मत देते हैं। बाबा की अच्छी मत कौन सी है? मन मना भव। मुझे याद करो, स्वर्ग को याद करो, चक्र को याद करो, इसमें सारा ज्ञान आ जाता। वो तो सिर्फ विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते, परंतु अर्थ का पता नहीं। हम अभी जानते हैं शंख है ज्ञान का, जो निराकार बाप देते हैं। शंख है ज्ञान का, जो निराकार बाप देते, विष्णु थोड़े देते, और देते मनुष्यों को, जो फिर देवता अथवा विष्णु बनते हैं। कितना मीठा ज्ञान है, तो कितनी खुशी से बाबा को याद करना चाहिए। कितना मीठा ज्ञान है, कितनी खुशी से बाबा को याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को याद प्यार। परंतु बच्चे स्वदर्शन चक्र बहुत थोड़ा चलाते हैं, कोई तो बिल्कुल नहीं फिराते। स्वदर्शन चक्र नहीं घुमाते हैं, कोई तो थोड़ा घुमाते, कोई बिल्कुल नहीं फिराते। बाबा रोज कहते स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे, ये भी आशीर्वाद मिलता है। ये भी बाबा का आशीर्वाद है जब बाबा कहते हैं आओ मेरे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, एक बाप की मत में बाप, टीचर, गुरु, बंधु आदि की सब मतें समाई हुई हैं, इसलिए उनकी मत पर ही चलना है, मनुष्य मत पर नहीं। बीती बातों को बीती कर पुरुषार्थ में गैलप करना है। ड्रामा कह के ठंडा नहीं होना, बीती को बिंदु लगा देना है। ड्रामा कह के ठंडा नहीं होना, आपसमान बनाने की सेवा करनी है। वरदान है शांति की शक्ति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले मास्टर शांति देवा भव। शांति की शक्ति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले मास्टर शांति देवा भव। जैसे वाणी द्वारा सेवा करने का तरीका आ गया, ऐसे अब शांति का तीर चलाओ। इस शांति की शक्ति द्वारा रेत में भी हरियाली कर सकते हो। कितना भी कड़ा पहाड़ हो, उससे भी पानी निकाल सकते हो। इस शांति की महान शक्ति को संकल्प, बोल और कर्म में, प्रैक्टिकल में लेके आओ, तो मास्टर शांति देवा बन जाएंगे। फिर शांति की किरणें विश्व की सर्व आत्माओं को शांति की अनुभूति की तरफ आकर्षित करेंगी और आप शांति के चुंबक बन जाएंगे। शांति की किरणें विश्व की सर्व आत्माओं को शांति की अनुभूति की तरफ आकर्षित करेंगी और आप शांति के चुंबक बन जाएंगे। स्लोगन है, आत्म अभिमानी स्थिति का व्रत धारण कर लो तो वृत्तियां परिवर्तन हो जाएंगी। आत्म अभिमानी स्थिति का व्रत धारण करो तो वृत्तियां परिवर्तन हो जाएंगी। आज चलते फिरते याद रहे, मैं मास्टर शांति देवा हूँ। बाबा का शुक्रिया निकलता रहे। दिल से कह देंगे, आपने हमें स्वधर्म की स्मृति दिलाई। अब हम संकल्प, बोल और कर्म से
सबको शांति की अनुभूति कराएंगे। मेरे पिता शांति के भंडार हैं। शांति सागर की संतान मैं मास्टर शांति देवा हूं। मुझे हर कर्म शांति से करना है। शांति सागर ने शांति की शक्ति देकर मुझे शक्तिशाली बनाया है। मैं बहुत भाग्यवान हूं, मुझे घर बैठे भगवान मिला। अपनी खुशी का अन्य आत्माओं को भी अनुभव कराएं, उन्हें भी स्मृति दिलाएं। बाबा आया है, अब बाबा को याद करो, खुशियों से भरपूर हो जाओ, दिल से उनका शुक्रिया करो। शुक्र